द स्नो क्वीन। एक बार की बात है, दो बहुत अच्छे दोस्त थे, के और ग्रेडा। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों दोस्तों को फूल पसंद थे और वो अपने आंगन में गुलाब के फूलों के पौधे लगाते थे। केक की दादी उन दोनों को हर रोज कहानियां सुनाती थी। एक दिन ठंड के मौसम में केक की दादी माँ उन्हें स्नो क्वीन की कहानी सुना रही थी। वो स्नो क्वीन एक दुष्ट चुड़ैल है। वो इंसानों के दिल को बर्फ में बदल देती है और उन्हें अपना गुलाम बना लेती है। तो फिर हमें अपने आप को स्नो क्वीन से बचाना होगा। अगर वो यहाँ आई तो मैं उसके दिल को आग से पिघला दूंगा और वो वाटर क्वीन कहलाएगी। मुझे किसी की हंसी सुनाई दे रही है। कौन है वो? क्या कोई खिड़की के बाहर खड़ा है? के ने खिड़की खोली और बाहर झांक कर देखा कि बाहर कोई है या नहीं। बाहर बर्फ गिर रही थी। तभी के की आंखों में कुछ चला गया। ओह, मेरी आंखें! आंखों के साथ साथ उसके दिल में भी कुछ चुभ गया। ओह, मेरा दिल! क्या हुआ के? तुम ठीक हो? तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। दूर हो जाओ यहाँ से। ग्रेडा हैरान हो गई। इससे पहले के ने उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। उस दिन के बाद के अजीब तरीके से पेश आने लगा। उसने ग्रेडा को टालना शुरू किया और वो उससे अकड़ से बात करने लगा। ग्रेडा को के का ये व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन के अपनी स्लेज लेकर बाहर निकला। के, चलो साथ में खेलते हैं। नहीं, मैं जाकर बड़े लड़कों के साथ खेलूंगा। के, हम अच्छे दोस्त हैं ना? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? हे, रुको! के ने ग्रेडा की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी स्लेज पर बैठकर चला गया। ग्रेडा ने उसका पीछा किया, लेकिन वो बहुत तेजी से चला गया। जल्द ही ग्रेडा के नजरों से दूर चला गया। निराश होकर ग्रेडा घर लौट आई। के स्लेज पर तेजी से जा रहा था। अचानक सफेद घोड़े का रथ उसके सामने आ गया और के की स्लेज को अपने साथ घसीटने लगा। शुरू में के को मजा आया, लेकिन बाद में वो डर गया। वो रथ उससे स्नोलैंड ले जा रहा था। के ने सामने एक बड़ा बर्फ का किला देखा। रथ से कोई नीचे उतरा। वो स्नो क्वीन थी। स्नोलैंड में तुम्हारा स्वागत है के। इससे पहले के कुछ कहता, स्नो क्वीन ने अपनी जादुई छड़ी उसके सिर पर घुमाई। उसके जादू का असर हुआ और के बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चलने लगा। स्नो क्वीन के को किले में ले गई। ग्रेडा के का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो वापस नहीं आया। उसने के को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। गर्मी का मौसम आया और ग्रेडा ने तय किया कि वो के को ढूंढ निकालेगी और उसे वापस ले आएगी। उसने इस बारे में दादी माँ से बात भी की। तुम एक बहादुर लड़की हो ग्रेडा। तुम जरूर कामयाब होगी। शुक्रिया दादी माँ। तुम ये आईना रख लो, ये तुम्हारी मदद करेगा। आईने को अपने साथ लेकर ग्रेडा के को ढूंढने अपने सफर में चल पड़ी। वो चलते चलते घर से बहुत दूर आ गई थी। उसने रास्ते में पंछी, जानवर, पेड़ और हवा से पूछा कि क्या उन्होंने के को कहीं देखा है। किसी ने के को नहीं देखा, लेकिन ग्रेडा ने हार नहीं मानी। वो बस चलती रही। बहुत दूर आने के बाद वो एक नदी के पास पहुंच गई। वहां कोई भी नहीं था। ग्रेडा ने कुछ देर सोचा और नदी से पूछा, प्यारी नदी, तुमने मेरे दोस्त के को कहीं देखा है? बताओ, वो गुम हो गया है। वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। ग्रेडा निराश हो गई और वो जगह छोड़कर जाने लगी। तभी कहीं से एक सीगल वहां आई और ग्रेडा के कंधे पर बैठ गई। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर पहले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। और वो सीगल उड़कर चली गई। ग्रेडा को लगा ये जरूर नदी का संदेश होगा। उसने अपना नेकलेस निकाला और नदी में फेंक दिया। अचानक एक बोट उसके सामने तैरते हुए आ गई। वो खाली थी। ग्रेडा बोट में बैठ गई और बोट अपने आप ही चलने लग गई। वो ग्रेडा को नदी के दूसरे किनारे ले गई। ग्रेडा बोट से उतरी तो उसके सामने एक फूलों का बगीचा था। वो बगीचा बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ तरह तरह के फूल थे। उसने अपनी जिंदगी में इतने तरह तरह के फूल कभी नहीं देखे थे। ग्रेडा उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई।
लेकिन उसने गौर किया कि इन फूलों में खुशबू नहीं है। एक औरत ग्रेडा की तरफ चलकर आई। तुम्हारा स्वागत है लड़की। शुक्रिया। तुम कौन हो बच्ची, और तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं ग्रेडा, मैं अपने दोस्त के को ढूंढने आई हूँ। आपने उसे देखा है? के? ओह नहीं, मैंने उसे नहीं देखा है। ओह, तो अब मुझे चलना चाहिए। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। जरा रुको, तुमने क्या नाम बताया? के? मुझे लगता है मैंने उसे यहाँ से जाते देखा है। मेरे साथ चलो, मैं उस दिन की सारी बातें तुम्हें बताती हूँ। और उस औरत ने ग्रेडा को चाय दी। ग्रेडा ने के गुम होने की सारी कहानी उसे बता दी। उसने अपना शक स्नो क्वीन पर होने के बारे में बताया। ओह, वो स्नो क्वीन, वो एक चुड़ैल है। उसी की वजह से मेरे फूलों से खुशबू चली गई। मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। कुछ देर बाद वो औरत ग्रेडा के बालों में कंघी करने लगी। उसके पास जादुई कंघी थी। दरअसल वो औरत चाहती थी कि ग्रेडा हमेशा के लिए उसके साथ रहे, क्योंकि वो बहुत समय से अकेली रह रही थी। उस जादुई कंघी की मदद से ग्रेडा की याददाश्त चली गई। ग्रेडा सो गई और जब वो उठी उसे कुछ भी याद नहीं रहा। मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे साथ हो बच्ची, मेरे बगीचे में। उस औरत का जादू ग्रेडा के मासूम दिल पर नहीं चल सका। जैसा ही ग्रेडा ने उस औरत के सिर की हैट पर गुलाब के फूल देखे, उसे के की याद आई और उसकी सारी बातें भी। मुझे जल्द से जल्द के को ढूंढना होगा। मुझे जाना चाहिए। उस औरत ने ग्रेडा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ग्रेडा का इरादा पक्का था। ग्रेडा। वो बोट के पास आ गई और उसमें बैठ गई। बोट चलने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जाना कहाँ है। हे नदी, मुझे रास्ता ढूंढने में मदद करो। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, एक कौवा उसके पास उड़कर आ गया और उत्तर की दिशा की तरफ इशारा करने लगा। कुछ देर के लिए ग्रेडा कौवे के पीछे चलती रही। उसने बर्फीली नदी पार की और एक जहाज के पास पहुंच गई। ग्रेडा जहाज पर चढ़ गई। क्या ये जहाज मुझे स्नो क्वीन के किले तक पहुंचाएगा? एक पायरेट लड़की ग्रेडा के सामने कूद पड़ी। क्या तुम रास्ता भटक गई हो? ये एक पायरेट शिप है। ग्रेडा ने उसे के और स्नो क्वीन के बारे में सब कुछ बता दिया। पायरेट लड़की को सुनकर बहुत दुख हुआ। के को स्नो क्वीन के किले से बाहर निकालना मुश्किल है, उसे भूल जाओ। मैं उसे जरूर बचाऊंगी। मैं उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यही रहो। लेकिन मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। तुम्हारे दोस्त को ढूंढने में मैं मदद करूंगी। अगली सुबह पायरेट लड़की ग्रेडा के लिए एक रेंडियर लेकर आई। एक बात बताऊं ग्रेडा, ये इस बर्फीली दुनिया का सबसे तेज रेंडियर है। ये तुम्हें स्नो क्वीन के किले तक पहुंचा देगा। शुक्रिया। स्नो क्वीन को छोड़ना मत, अच्छा सबक सिखाना। ग्रेडा रेंडियर पर बैठकर दौड़ने लगी। बहुत दूर जाने के बाद ग्रेडा एक इग्लू के पास पहुंच गई। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था। तो तुम्हारे पास वो आईना है ना? ये सुनकर ग्रेडा को आश्चर्य हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस बूढ़े आदमी को आईने के बारे में कैसे पता। उसने आईना बाहर निकाला और उस बूढ़े आदमी को दिखा दिया। क्या मैं इससे स्नो क्वीन को हरा पाऊंगी? नहीं, ये तो जादुई आईना है। ये सच्चाई बताता है, सच के सिवा कुछ भी नहीं। फिर उस बूढ़े आदमी ने स्नो क्वीन असल में कौन है ये बताया। जब स्नो क्वीन छोटी लड़की थी, वो बहुत दयालु और खुश रहने वाली लड़की थी। वो जहाँ भी जाती वहाँ फूल खिलते थे। जब वो हंसती थी, उसकी आंखें सूरज की किरणों की तरह चमकती थी। वो खास थी और खुशमिजाज भी। उसका नाम था लीला। लेकिन हर किसी को लगता था कि वो चुड़ैल है, इसीलिए कोई भी बच्चों को लीला के साथ खेलने या बात करने नहीं देता था। वो अकेले और दुखी रहने लगी। धीरे धीरे वो सबसे नफरत करने लगी, यहाँ तक कि आसपास के माहौल से भी। और फिर एक दिन उसने एक इच्छा मांगी। हर कोई जिसने भी मुझसे बुरा व्यवहार किया है, उसे बर्फ बना दो।
और फिर उसने सबसे दूर अपना एक बर्फ का किला बनाया और वो अकेले ही बड़ी हो गई, बिना किसी प्यार और खुशी के। देखो, उसे मारना मत, उसके दुष्ट विचारों को मारो। तुम्हारा जादुई आईना ये कर सकता है। अगर तुम उसे वो क्या थी ये बताने में सफल हुई तो तुम अपने दोस्त के को भी बचा सकोगी। ग्रिडा स्नो क्वीन के किले में पहुंच गई। उसे एक जगह के दिखाई दिया। वो वहाँ बर्फ के पुतले बना रहा था। के, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये मैं हूँ, ग्रेडा। तुमने मुझे पहचाना नहीं? के उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन उसे पहचाना नहीं। अचानक कहीं से स्नो क्वीन वहाँ पहुँच गई। सुनो लड़की, यहाँ के बाकी लोगों की तरह इसका दिल भी बर्फ का बन चुका है। चली जाओ यहाँ से। ये मेरा गुलाम है। इसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें भी बर्फ बना दूंगी। आओ चले, तुम्हारी याद आती है। चलो घर चलते हैं। आओ चले। ग्रिडा के आंसू के हाथों पर गिर गए। आंसुओं में छिपे प्यार ने अपना असर दिखाया। धीरे धीरे के दिमाग में सारी यादें ताजा होने लगी। ग्रेडा, मैंने तुम्हें पहचान लिया। मुझे सब कुछ याद आ गया। ये सब देखकर स्नो क्वीन को गुस्सा आया और उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली ताकि वो ग्रिडा पर जादू कर सके। ग्रिडा ने अपना आईना बाहर निकाला और उसके जादू को रोका। जादू का असर खत्म हो गया। स्नो क्वीन ने ग्रिडा का जादुई आईना देखने के लिए छीन लिया। उसमें उसे अपना चेहरा नजर नहीं आया। वो चेहरा था एक छोटी लड़की का। अचानक स्नो क्वीन फिर से छोटी लड़की में बदल गई। शुक्रिया ग्रेडा और के, शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं कौन हूँ। अब मैं अपने दुष्ट विचारों से आजाद हो गई हूँ। के और ग्रिडा लीला को अलविदा कहकर अपने घर वापस आ गए।